प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक देशभक्तों के बलिदान की गाथा। पंडित रामनरेश त्रिपाठी भारतीय जनगण मन के कवि थे। देशभक्तों की बलिदान गाथा से उनका हृदय सदैव अभिभूत रहता था। उन्हें अपने अतीत और वर्तमान की गुलामी की वेदना का पूरा परिज्ञान था। भारत सदियों से दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ कराह रहा था। विदेशी शोषण और अत्याचारों से जनता में त्राही मची हुई थी। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने संवैधानिक सुधारों की मांग उठाई। हमारे प्रतिनिधियों को नेक नीति पर विश्वास था। वे समझते थे कि अंग्रेज भारतीयों के कष्टों से अवगत होने पर अवश्य ही आवश्यक सुधार करेंगे। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारत के नेताओं का प्रायः यही प्रयत्न चलता रहा। अंग्रेज़ों ने कभी दिखाने के लिए कुछ सुधार किए भी और कभी देशभक्तों पर राजद्रोह का अपराध लगाकर उनका दमन भी किया। अंग्रेज़ों ने सन 1909 से 1919 ईस्वी में जो कुछ थोड़े से सुधार किए, उनमें प्याज के छिलकों की तरह कुछ भी नहीं था। भारत के कर्णधार समझ गए कि अंग्रेज सहानुभूतिपूर्ण मांग पर कुछ भी देने वाले नहीं हैं। सन 1914 के उपरांत गांधी जी भारत की राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन से असहयोग करने की भावना का प्रसार किया। उनका विश्वास था कि अंग्रेज हमारी ही सहायता से हमारे ऊपर निरंकुशतापूर्ण अत्याचार कर रहे हैं। सन 1920 का असहयोग आंदोलन इसी भावना का व्यापक रूप था। पथिक काव्य का रचना काल भी यही है। त्रिपाठी जी के हृदय में देश प्रेम की बलवती धारा उद्वेलित थी। उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति पथिक काव्य के कथानक के रूप में की और उनका पथिक भारत की स्वतंत्रता के लिए देशभक्तों के बलिदान की कहानी बन गया। पथिक काव्य का चरित्र नायक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य देशभक्तों की कहानी के समान प्रतीत होता है, जो देश के हित के लिए परिवार सहित स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान हो गए। उनको राजद्रोही करार देकर प्राण दंड दिए गए। उनकी स्त्री और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके घरों को नष्ट करके उनके संबंधियों को भी यातनाएं दी गईं, किंतु उनके बलिदान ने उसी प्रकार से सामूहिक स्वतंत्रता की भावना का प्रसार किया, जिस प्रकार से पथिक के बलिदान ने देशवासियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला जागृत कर दी थी। पथिक के कथानक का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि पथिक के बलिदान के पीछे भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए अनेक वीरों की गौरवमयी गाथा है। पथिक प्रजा के कष्टों की कहानी राजा के समक्ष रखता है, उससे सुधारों का अनुनय करता है, किंतु राजा उसको राजदंड का भय दिखाकर उसे फटकार देता है। पथिक हमारे बलिदान के दीवाने देशभक्तों की तरह राजा की धमकियों और निरंकुश अत्याचारों से किंचित भी भयभीत नहीं हुआ। और हमारे गांधी जी जैसे देशभक्तों ने जनता को प्रेरित करते हुए कहा था, उसी तरह पथिक भी अपना विचार प्रस्तुत करता है। एक घड़ी की भी प्रवस्था कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। भारत के देशभक्तों के परिवार को क्रूर ब्रिटिश शाही ने उनके सामने ही हत्या की, किंतु वे स्वतंत्रता के दीवाने अपने पद से विचलित न हुए। संबंधियों के बलिदान ने उनके हृदय को और भी दृढ़ता प्रदान की। राजा की आज्ञा से पथिक के पुत्र को तलवार के घाट उतार दिए गए, किंतु पथिक इसे अपने सत्य का प्रमाण मानता हुआ कहता है, मेरा पुत्र अंश था मेरा, आज काम वह आया, बना प्रमाण सत्य से मेरे सफल हो गई काया। पथिक की मृत्यु के उपरांत देश में जो राष्ट्रीयता और देश को स्वाधीन करने की भावना का व्यापक प्रसार हुआ, उसकी समानता भारत में सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के और उसके पश्चात 15 अगस्त सन 1947 तक अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की स्थापना से की जा सकती है।
इस प्रकार पथिक में देशवासियों ने राजा का निर्वासन कर स्वराज की स्थापना की, उसी प्रकार से भारतवासियों ने अपने व्यापक आंदोलन से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को विवश कर दिया और अंत में उनको भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। पथिक की शहादत के उपरांत देशवासियों ने उनकी स्मृति में मंदिर बनवाया। उनके बलिदान होने के स्थान पर प्रतिवर्ष मेला लगने लगा और उनके बलिदान की कहानियाँ घर घर में प्रचलित हो गईं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देशवासियों ने सभी बलिदानी वीरों के स्मारक बनाकर उनके यश को अमर किया। इस प्रकार पथिक की गाथा हमारे देशभक्तों के बलिदान की सच्ची कहानी प्रतीत होती है।